क्या आप मुझे बहला फुसला कर मिस्टर जिन्ना के मुकाबले में खड़ा करना चाहते हैं? जिन्ना ही मुसलमानों के असल लीडर हैं, मैं तो उनका एक मामूली सिपाही हूँ। अल्लामा इकबाल ने किसको और क्यों खरी खरी सुनाई थी? आज हम आपको इस वीडियो में मुफक्किर पाकिस्तान और अजीम शायर अल्लामा इकबाल की ज़ाती ज़िंदगी को दिलचस्प और पेचीदा पहलुओं बनाने वाले चंद वाक़यात के बारे में बताते हैं, जो लाज़मन आपके लिए हैरत का बाइस होंगे। इन वाक़यात को यासिर पीरज़ादा ने अपने कॉलम का हिस्सा बनाया है। कॉलम निगार के बकौल अल्लामा इकबाल की पहली शादी सिर्फ 16 साल की उम्र में करीम बीबी से हुई थी, जिससे वो बिल्कुल भी खुश नहीं थे। लंदन में क़याम के दौरान उनकी मुलाकात अतिया फैज़ी से हुई, जो फ़लसफ़े में तालीम की गर्ज से वहाँ मुकीम थी। दोनों के इल्मी रुझानात और तबीयत मेल खाती थी, इसीलिए उनके ताल्लुकात में दिन ब दिन इजाफा होने लगा। मुख्तलिफ मौज़ूआत पर उनमें इल्मी बहसें हुआ करती थीं, जो ख़तों किताबत की सूरत में भी जारी रहती। सिर्फ यही नहीं बल्कि अल्लामा इकबाल अपने दिल की हर बात अतिया बेगम से करते थे। हत्ता कि अपनी इज़्दवाजी ज़िंदगी के बारे में भी इकबाल ने अतिया बेगम को ख़त लिखा कि मेरी ज़िंदगी सख्त मुसीबत बनी हुई है। वो मुझ पर कोई भी बीवी ज़बरदस्ती मंड देना चाहते हैं। मैंने अपने वालिद को लिख दिया है कि उन्हें मेरी शादी ठहराने का कोई हक हासिल नहीं था। मैं बीवी की कफालत करने पर बिल्कुल रजामंद हूँ, लेकिन उसे अपने साथ रखकर अपनी ज़िंदगी अजीरन बनाने के लिए हरगिज़ तैयार नहीं हूँ। इंसान होने की हैसियत से मुझे मुसर्रत और खुशी हासिल करने का हक है। ये वाज़े नहीं कि इस ख़त का अतिया फैज़ी ने क्या जवाब दिया, मगर आगे चलकर इकबाल की ज़वाजी ज़िंदगी में एक अजीब व गरीब मोड़ आया। चूँकि इकबाल अपनी पहली बीवी से मुतमईन नहीं थे, इसीलिए उनके वालिदैन और बड़े भाई उनकी दूसरी शादी करना चाहते थे। 1910 में इकबाल का निकाह सरदार बेगम से हुआ, मगर रुखसती अमल में नहीं आई। इस निकाह के बाद इकबाल की छोटी बहन, यानी उसका नाम भी करीम बीबी ही था, उन्होंने इकबाल को खुफिया खुतूत लिखे, जिसमें उन्हें बताया कि सरदार बेगम का चाल चलन ठीक नहीं है। बहन करीम बीबी ने ये खुतूत इकबाल की बेटी महराज बेगम, जो बीवी करीम बीबी से थी, उससे लिखवाए थे। जब इकबाल को ये खुतूत मिले तो उन्होंने इसके मंदरजात को दुरुस्त समझकर सरदार बेगम को घर बैठे तलाक दे दी। इसी दौरान इकबाल की बहन ने एक लड़की पसंद कर ली। रिश्ता तय हो गया। जब इकबाल बारात लेकर लुधियाना पहुंचे तो मालूम हुआ कि वो तो उनकी मरहुमा साली की दुख्तर है, मगर तब तक देर हो चुकी थी। सो इकबाल उसे ब्याह कर ले आए। इस बीवी का नाम मुख्तार बेगम था। इधर सरदार बेगम को जब तलाक के कागज़ मिले तो उन्होंने ख़त लिखकर कहा कि वो बेगुनाह है, मेरा आपसे निकाह हो चुका है, लिहाजा अब मैं किसी दूसरे शख्स से निकाह नहीं करूंगी। ऐसे में एक रोज़ इकबाल को अपनी बेटी महराज बेगम का ख़त मिला, जिसकी लिखाई आपने पहचान ली कि ये उन्हीं गुमनाम खुतूत से मिलती जुलती है। जब आपको हकीकत का मालूम हुआ तो आपने सरदार बेगम को घर लाने का फ़ैसला किया। मौलाना नूरुद्दीन ने इकबाल को दोबारा निकाह पढ़वाने का मशवरा दिया। चुनाचे कुछ दिनों के बाद तीनों बेगमात अनारकली लाहौर वाले मकान में इकट्ठी रहने लगीं, मगर थोड़े ही अरसे के बाद पहली बीवी करीम बीबी वापस मैके चली गई। अल्लामा इकबाल की ज़िंदगी का दूसरा अहम पहलू उनके गैर मुस्लिम असातिज़ा और दोस्तियाँ हैं। अगर उनके असातिज़ा की फ़हरिस्त पर नज़र दौड़ाई जाए तो उनमें ज़्यादा तादाद गैर मुस्लिम असातिज़ा की थी, जिनमें हिंदू भी शामिल थे। वो तमाम मगरबी उलूम जिनके बारे में हमारे चंद दानिश्वर आज ये प्रचार करते हैं कि उन्हें पढ़कर हम अपनी तहजीबी विरसे से दूर हो रहे हैं, उनकी तालीम इकबाल ने गैर मुस्लिम असातिज़ा से हिंदुस्तान, इंग्लिस्तान और जर्मनी में हासिल की। ज़ाती ज़िंदगी में भी इकबाल की दोस्तियाँ यकसां तौर पर मुसलमानों और गैर मुस्लिम दोनों से थीं। जर्मनी में आपकी दोस्ती मिस वेगे नास्त से हुई, जो आपसे उम्र में 3 साल बड़ी थी और खूबसूरत खातून थी। वो हाइडलबर्ग में गैर मुल्की तलबा को जर्मन ज़बान व अदब की तालीम देती थी। इकबाल ने हिंदुस्तान वापस आकर भी उनसे रब्ता रखा। इकबाल की हैदराबाद के महाराजा किशन प्रसाद से भी बहुत दोस्ती रही। एक मौके पर इकबाल ने महाराजा को ख़त लिखा कि मैं रामायण का उर्दू तर्जुमा करना चाहता हूँ। मसीह जहांगीरी यानी नामी शायर ने रामायण के किस्से को फ़ारसी में नज़म किया है। अगर सरकार के कुतुब खाने में वो मौजूद हों तो क्या चंद रोज़ के लिए मिल सकता है। इकबाल की ज़िंदगी का तीसरा अहम पहलू मुसलमानों के लिए उनकी तड़प और उनके लीडर कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का एहतराम है। एक मरतबा पंडित नेहरू इकबाल से मिलने के लिए आए। साथ मियाँ और बेगम इफ्तिखारुद्दीन भी थे। इकबाल और नेहरू की मुख्तलिफ मौज़ूआत पर काफ़ी देर तक गुफ्तगू रही। ज़्यादा वक्त इकबाल ने यह गुफ्तगू चारपाई पर लेटे हुए की। एक मौके पर मियाँ इफ्तिखारुद्दीन बोले, डॉक्टर साहब, आप मुसलमानों के लीडर क्यों नहीं बन जाते? मुसलमान मिस्टर जिन्ना से ज़्यादा आपकी इज्जत करते हैं। इकबाल ने गुस्से से जवाब दिया, अच्छा तो ये ख्याल है आप मुझे बहला फुसला कर मिस्टर जिन्ना के मुकाबले पर खड़ा करना चाहते हैं। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मिस्टर जिन्ना ही मुसलमानों के असल लीडर हैं। मैं तो उनका सिर्फ एक मामूली सिपाही हूँ।